हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं शीटिंग अरेंजमेंट, जो कि पार्ट आपका 2 है। और जो आज का टॉपिक है वो आपका वृत्त से रिलेटिव है, यानी कि सर्कल से रिलेटिव है। तो आओ देर न करते हुए चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है कि ABCD और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 वृत्त बनाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? बैठे हुए हैं ABCD E और F। 1 2 3 4 5 6 है। तो एक यहाँ ले लिया हमने, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, 6 बना दिए। क्लियर है? सबसे पहले आपको यही करना है। ऐसे यानी सर्कल वाला कोई भी सवाल दिखता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि 2 वृत्त बना लेने हैं। 2 वृत्त बनाने के बाद फिर पूछ रखा है F A के दूसरे बाएं ओर है। F जो है A के बायां, यानी बायां क्या हो गया, दूसरी, यानी दूसरे स्थान पर है। F यहाँ पर है। इसमें भी एक चीज करते हैं, A यहाँ ले लिया हमने, F यहाँ ले लिया। क्लियर है? सबसे पहली बात। फिर आगे पढ़ते हैं। B A के दूसरे दाएं ओर है। B जो है A के दूसरी दाएं ओर, यानी दूसरे स्थान पर B बैठा हुआ है। यानी A का बायां क्या हो गया, दूसरा स्थान हो गया, यानी कि ये B हो गया, यानी दूसरा स्थान हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर दे रखा है A D का बायां पड़ोसी है। A जो है D का बायां पड़ोसी है। तो आपका पता है D यहाँ है, क्योंकि सभी का केंद्र की ओर मुंह है, सभी का केंद्र की ओर मुंह है। तो आपको पता है कि D का ये बायां A हो गया। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि डीपली, यानी कि बारीकी तरीके से पढ़ना। उसके बाद दे रखा है C F और B के बीच में बैठा है। F और B के बीच में कौन बैठा है? C बैठा है। यानी F, यानी कि B दिया हुआ है आपका, B और F यही दे रखा है। यानी F और B के बीच में C बैठा हुआ है, यानी कि F और B के बीच में C बैठा हुआ है। तो आपको सबसे पहले आपको पता है हमारे ये तो ये इसका चल रहा है, तो हमने क्या यहाँ क्या बिठा दिया, C बिठा दिया। क्या बिठा दिया? C, यानी कि यहाँ हमने C बिठा दिया। क्लियर है? उसके बाद दे रखा है A का बायां पड़ोसी E है। यानी A का बायां पड़ोसी क्या हो गया आपका, E हो गया। A का बायां पड़ोसी क्या हो गया आपका, E हो गया। A का बायां पड़ोसी E हो गया। और उसके बाद दे रखा है A हो गया, A B C D E F, और कितने ये 1 2 3 4 5 6 बैठे हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 आपका सर्कल हो गया, यानी कि ये। क्लियर है? आपका जो बना है, जो इसमें बोल रखा था हमने सीटिंग अरेंजमेंट में, यानी कि इनको आसानी से बिठा दिया। अब क्या पूछता है वो देख लेते हैं। अब क्या पूछता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दे रखा है F का पड़ोसी कौन है। तो आपको पता है F का पड़ोसी C है और E है। F का पड़ोसी क्या हो गया, यानी कि C और E। F का पड़ोसी हो गया यानी कि C और E, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा है, यानी कि C आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। दो हम इसलिए सर्कल बनाते हैं क्योंकि अगर शीटिंग अरेंजमेंट अगर बिठाने में, यानी कि स्थापित करने में कोई दिक्कत आती है तो दूसरे में हम कर सकें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 6 मित्र ABCD E और F। सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है। सर्कल बना लिए, 1 2 3 4।
1 2 3 4 5 6, 5 और ये 6 हो गया। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। सबसे पहले हमें सर्कल बनाने हैं, उसके बाद क्या होता है वो छिद्र दिए रखा है। इसमें गोलाकार बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भैया, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तसल्ली से पढ़ना है। एफ ए के ठीक बाएं बैठा है। एफ जो है ए के यानी ए यहाँ ले लिया, ठीक बायां बैठा है यानी कि एफ बैठा है यहाँ पर। क्लियर है? एफ जो बैठा है वो आपका यहाँ बैठा हुआ है। क्लियर है? एफ ए के ठीक बाएं हैं यानी ए के ठीक बाएं हैं। यहाँ भी हम ऐसे ही बिठा लेते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर दे रखा है कि तथा बी ई के सामने बैठा है। बी जो है ई के जस्ट सामने बैठा है यानी कि बी जो है ई के सामने बैठा है। तो बी अगर हम यहाँ ले लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, पहले इसको देख लें। बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है, बी यहाँ बिठा दिया हमने, तो ई यहाँ भी बिठा सकते हैं। क्लियर है? और क्योंकि इसके सामने यही रहेगा, अगर ई यहाँ ले लेते हैं तो बी यहाँ होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखा है फिर आपका ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए तथा डी, अब ए के सामने क्या हो गया? डी हो गया। ए के सामने डी हो गया, ये भी ए के सामने डी हो गया। फिर दिया हुआ है दूसरे के सामने बैठे हैं, यही चीज दे रखी है। अब इसमें क्या हुआ है, आपने बी यहाँ बिठा दिया, ई यहाँ बिठा दिया। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे भी ले सकते, ई यहाँ भी ले सकते हैं और बी यहाँ भी ले सकते, एक दूसरे के सामने हो सकते हैं। बाकी का आपका बचा क्या, यानी सी बचा, तो सी को बिठा दिया हमने यहाँ पर। क्लियर है? अब इसमें बोल रखा है कि एफ के सामने कौन बैठा है, यानी कि एफ के सामने कौन बैठा है। तो आपको पता है एफ के सामने कौन है? एफ के सामने सी बैठा हुआ है। सी, जिस ऑप्शन में सी होगा वही आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? जिसमें सी होगा वही आपका करेक्ट होगा, जो कि ये आपका सामने दे रखा है, यानी कि डी ऑप्शन दे रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपका, राकेश, सुमित, तुषार और पप्पू ताश खेल रहे हैं। सबसे पहले यह नाम ले लें, राकेश हो गया। उसके बाद दे रखा है सुमित यानी एस, सुमित के बाद दिया हुआ है आपका तुषार और पप्पू, तुषार और ये हो गया आपका पप्पू। ये 4 नाम दिए हुए हैं, ताश खेल रहे हैं बैठ के। क्लियर है? यानी कि राकेश और सुमित, तुषार और पप्पू ताश खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? सबसे पहले आपको ये चीज लेनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रखा है, दे रखा है सुमित के दाएं तुषार बैठा है। अगर हम सुमित को यहाँ बिठा देते हैं तो सुमित के दायां क्या हो गया, यानी कि ये हो गया, कौन बैठा है? तुषार बैठा है। क्लियर है? क्योंकि सुमित का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है, और जब ये केंद्र की ओर है तो दायां क्या होगा आपका? तुषार होगा। तुषार बैठा हुआ है, दायां तुषार बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राकेश पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है। राकेश जो है, यानी कि राकेश पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है, यानी कि इनके बीच में राकेश नहीं है। ये तो बात क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है, तो बताइए कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले आपको पता है, अगर हम यहाँ पी ले लेते हैं, पी यहाँ ले लेते हैं, तो एस यहाँ लेना है हमें। तो आपको पता है, अगर पी यहाँ ले लिया हमने, ठीक है, तो आर यहाँ ले लिया। क्यों ले सकते हैं? आपको पता है, अगर हम यहाँ आर लेते हैं और यहाँ पी लेते हैं, तो पी और आर के बीच,
यानी पी और एस के बीच में आर नहीं बैठा हुआ है, आर नहीं बैठा हुआ है, तो हम यहाँ आर नहीं ले सकते। हमने यहाँ क्या लिया, पी लिया, पी यहाँ ले लिया तो आर यहाँ हो गया। तो आपको पता है पी और एस के बीच में आर नहीं बैठ सकता ना, लेकिन यहाँ तो आ सकता है। तो इसलिए आपका ये जो दे रखा है ये आपका करेक्ट हो गया। अब जो प्रश्न पूछ रखा है उसको देख लेते हैं। प्रश्न पूछ रखा है कि बताइए कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आसानी होगी लगाने के लिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले ए बी सी और ये दिए हुए हैं। सबसे पहले पूछ रहा राकेश के सामने तुषार बैठा है। क्या राकेश के सामने तुषार बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है, पहला गलत। क्लियर बेटा। दूसरा, सुमित के दाईं ओर राकेश बैठा है। सुमित यहाँ है, दाईं ओर कौन बैठा है? ये तुषार बैठा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न बोल रहा है कि सुमित के दाईं ओर राकेश बैठा है, नहीं बैठा है, यानी ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। यहां तक बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं। सी, पप्पू राकेश के सामने बैठा है। पप्पू जो है राकेश के सामने है नहीं, क्योंकि पप्पू के सामने तो टी है यानी तुषार है, तो यानी ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। डी देखते हैं, तुषार राकेश के बाएं बैठा है। तुषार जो है राकेश के बाएं बैठा, आपको पता है तुषार जो है यानी राकेश का बायां क्या हो गया, ये राकेश है, बायां इसका ये हो गया क्योंकि इधर की मुंह तरफ करके बैठा है, तो ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। इसके बाएं बैठा है, आपका बैठा है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा आपका, यानी कि करेक्ट होगा। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। बहुत डीपली पढ़ के करना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं जितने भी इसमें टाइप बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, चाहे एक वीडियो बने, चाहे एक तो बना दिए मैंने, चाहे 2 बने चाहे 3 बने, मैं हर प्रकार के टाइप कराऊंगा। और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट सीरीज आप पूरी कर लोगे, हर वीडियो देखोगे पूरी, तो ये मेरा वादा है कि आज के बाद यानी आज के बाद जो भी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटिंग अरेंजमेंट से कोई भी टाइप छूटने वाला नहीं है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें आयत लेना है। आयत ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, यहाँ तक हमने 2 आयत ले लिए। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में दे रखा है रूना, चारू और परी महिला हैं। ये तो नाम से भी पता चल रहा है आपको। क्लियर है। वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष हैं। मनु, वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है, यानी कि मनु जो है वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है। तो वरुण से ये ले लिया मैंने और प्रकाश से पी ले लिया, यानी वरुण और प्रकाश के बीच में कौन बैठा है, मनु बैठा है। तो यानी कि मैं ऐसे ले लेता हूं, बीच में बिठाना है हमें, तो मनु को किस में बिठाना है, मैंने मनु ले लिया। इसमें क्या बोल रखा है कि मनु वरुण और प्रकाश के बीच में बैठा है, तो मैंने यहाँ मनु ले लिया और यहाँ ले लिया वरुण और यहाँ ले लिया मैंने प्रकाश। ये दोनों बीच में हो गए। यहाँ तक मुझे आशा है समझ में आया होगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बीच में हो गए। मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है। चारू परी और रूना के मध्य में बैठी है। चारू जो है परी और रूना, तो सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ, एम मैंने यहाँ ले लिया, तो आपको पता है पी यहाँ ले सकता हूँ मैं और वी यहाँ ले सकता हूँ। उसके बाद दिया हुआ है कि आगे बढ़ते हैं, परी और रूना के मध्य में बैठी है। आगे चलते हैं, वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे, तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, परी ले ली।
क्लियर है? वरुण के सामने परी बैठी हुई है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। रूना की दाईं ओर पुरुष बैठा है। रूना की दाईं ओर यानी कि कौन बैठा है? दाईं ओर। तो आपको पता, अगर हम यहाँ रूना को बिठा देते हैं तो दाईं ओर क्या हो गया? वरुण हो गया। तो यहाँ मैं बिठा देता हूं रूना को, यहाँ बिठा दिया तो इसका मुंह इधर होता है। दाईं ओर क्या हो गया आपका? वरुण हो गया। वरुण क्या एक पुरुष है? क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद बची क्या आपकी, यानी कि चारू। तो चारू को मैंने यहाँ बिठा दिया। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। इसको रफ कर देते हैं। क्लियर है? चारू, क्योंकि हमारा ये बन गया। आगे ये चीज दे रखी है। क्लियर है? आगे क्या पूछ रखा है यहाँ तक बात समझ में आई? आगे पूछ रखा है कि प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है? तो आपको पता है परी बैठी हुई है। क्या है इसमें? परी, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? परी। प्रकाश है ये मनु है, ये वरुण है। आपसे पूछा है प्रकाश की यानी कि बाईं ओर, बाईं पूछा, दाएं पूछा है? हाँ, दाएं पूछा है, यानी प्रकाश के दाईं ओर। तो आपको पता है प्रकाश का मुख केंद्र की ओर है और दाईं ओर क्या हो गया आपका? परी हो गया। यानी कि प्रकाश की दाईं ओर परी बैठी है। जिसमें परी होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि चारू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो आपको पता है चारू का मुंह इधर है, चारू का मुंह इधर है, यानी केंद्र की तरफ है। केंद्र की तरफ है यानी सेंटर की तरफ है। तो चारू ऐसे देख रही है और मैंने पूछा दायां, तो दायां क्या हुआ? रूना होगा। बायां पूछ लेता तो परी होता। क्लियर है? आगे चलते हैं। कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पूछे। आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। ठीक है? ऐसे ही हर प्रकार के टाइप बनते हैं और ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और कल हम दूसरी टाइप करने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार से व्रत में बनते हैं। जिस प्रकार से बनते थे मैंने पूरे कराने की कोशिश की।